जाता है, 20-20 लाख की नौकरियां बिक जाती हैं। किसके राज में हो रहा है ये? 10 सालों से किसका राज है? कितना दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना, 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहाँ से आया? IIT, IIM पूरे देश भर में कहाँ से आए? एम्स कहाँ से आए? ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था, ये मुमकिन होता आज? तो सच्चाई क्या है? आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं, आपके सामने कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था? मोदी जी का था? तो पहले कम क्यों नहीं किया? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान खेती में खून पसीना अपना दे रहा है, कुछ कमा नहीं पा रहा है। कल मैं किसी से बात कर रही थी, दिल्ली में, उत्तराखंड के हैं, पलायन करके गए हैं। मैंने पूछा भाई घर कब जाते हो? साल में एक बार जाता हूँ। मैंने पूछा दिल लगता है? बोला कि अब मजबूरी है, शहर में तो दिल लग नहीं सकता, लेकिन पूरे परिवार को ले आया हूँ। साल में एक बार 1 महीने का मौका मिलता है, जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि 1-2 महीने और बैठूं। दिल नहीं करता घर आने, यहाँ आने का। घर तो मेरा वहाँ है, पहाड़ों में, उन वादियों में। लेकिन दीदी मैं क्या करूँ, वहाँ नौकरी नहीं मिलती, वहाँ रोजगार नहीं मिलता। तो ये बड़ी बड़ी बातें, टूरिज्म, ये वो, ऐसी स्कीम वैसी स्कीम, तो सच्चाई पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो रोजगार क्यों नहीं है आपके प्रदेश में? आपको बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? इतना हुनर है। कुछ दिनों पहले मैं विदेश में थी, विदेश में एक रेस्टोरेंट में थी, तो एक व्यक्ति आए मेरे पास कि फोटो खींच लूं मैं आपके साथ। मैंने कहा खींचिए। कहाँ के हैं? मैं उत्तराखंड का हूँ। क्या करते हैं? खाना पकाता हूँ। और उन्होंने मुझे बताया कि कितने हुनर के साथ कितने सारे उत्तराखंडी लोग बाहर विदेश में शेफ बने हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे आपके अपने प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है। हम क्या कह रहे हैं? हम एक सीधी सी बात कह रहे हैं, जहां भी जाती हूं मैं यही कहती हूं, चुनाव को मुद्दे पर लड़वाओ। नेताओं को ये कहती हूं, जब मुझे कहते हैं कि भाई मोदी जी ने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, हम क्या करें, धर्म की बातें करते हैं, मैं कहती हूं आप मुद्दों की बात करो। 10 साल बीत गए हैं, सब कुछ देख लिया जनता ने। जितने काम आपने करने थे वो कर लिए आपने, देख लिया है जनता ने क्या किया क्या नहीं किया। अब जनता चाहती है कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, और मैं आपसे कह रही हूं, आपके मुद्दे क्या हैं आज? क्या है? रोजगार, यही पेपर लीक, यही 20-20 लाख के जो रोजगार बिक रहे हैं, ये जो नौजवान बच्चे सारे बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि सरकार की कोई स्कीम नहीं है। इनकी स्कीम है कि जो भी है बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दो। देश की जो संपत्ति हम सबके पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने मेहनत से बनाई, बड़े बड़े PSU बनाए जिससे रोजगार मिलते थे, बड़े बड़े उद्योग जिससे रोजगार मिलते थे, ये सब तो आपने अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया। तो अगर आपकी रोजगार की स्कीम ही यही है कि अडानी जी और अंबानी जी को सब आप सौंप रहे हैं, तो ये जो बच्चा है, जो बेरोजगार है, जो गांव में है, जो छोटी छोटी शहरों में मेहनत कर रहा है, रोजगार ढूंढ रहा है, इसका क्या होगा? अगर इसकी सारी संपत्ति उठा के आप किसी को दे रहे हो, इसका क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में सेब के किसान हैं, जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं सब अडानी जी को दे दिए।
अब अडानी जी तय करते हैं कि सेब की कीमत क्या होगी, किसान का क्या होगा? किसान तो अपनी दुकान बेचारा बंद कर देगा। तो चाहे आप छोटी चीज में देखिए चाहे बड़ी में, इनकी एक ही स्कीम है इस देश के लिए, सारी संपत्ति अपने ही दोस्तों को देकर इस तरह से बटोर के रखनी ताकि सत्ता में रह पाए। आपको समझना पड़ेगा कि आज आपके साथ क्या हो रहा है। मैंने शुरू में बोला कि आप सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई कठोर है। सच्चाई ये है कि जो मोदी जी आपको मंच पे दिखते हैं, जो टीवी पे दिखते हैं, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग पे दिखते हैं, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आपने 10 सालों के लिए परखा है, 10 सालों के लिए देखा है। सिर्फ एक ही सवाल होना चाहिए आपके मन में चुनाव के समय, मेरे जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? क्योंकि टीवी पे आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है। आपको तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अलग अलग देशों के आके बता रहे हैं कि भाई देश की बड़ी तरक्की हो रही है। आपको G20 दिख रहा है, आपको तमाम ऐसी चीजें दिख रही हैं जिससे आपको लग रहा है कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश का सम्मान भी बढ़ रहा है। किसको गर्व नहीं होता है? हमें भी होता है, हमारा देश है, हमारे परिवार के सदस्यों ने भी खून दिया है इस देश के लिए। हाँ, अच्छा होता है देश, गर्व होता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। इस सच्चाई में मिली हुई वो सच्चाई है जो आप जी रहे हैं, वो संघर्ष है जो आपका संघर्ष है, जो इस देश के किसान का संघर्ष है, जो इस देश के मजदूर का संघर्ष है, जो मेरी बहनों का संघर्ष है, जो बाजार जाती हैं त्योहार के समय, अभी नवरात्रि के समय भी कुछ खरीदने जाती हैं लेकिन वापस आ जाती हैं आधी चीजें छोड़कर, क्योंकि पैसा नहीं बनता। उस उत्तराखंडी व्यक्ति ने मुझे बताया कि चाहे कितनी भी मेहनत कर ले दीदी, पूरा नहीं हो रहा है। मैं कर रहा हूं, मेरी बीवी कर रही है, मेरा बेटा कर रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। आजकल बच्चों की मांगें भी अलग हैं, बच्चों की महत्वाकांक्षाएं भी अलग हैं। हम सब पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी पाठशालाओं में भेजना चाहते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहते हैं। क्या ये सही है कि आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होना चाहिए और सरकार आपके लिए कोई स्कीम नहीं लाए, अग्निवीर जैसी वाहियात स्कीम लाए? तो आप सोचिए कि आपको चाहिए क्या। या तो आप बहक जाएंगे ये टीवी के इश्तिहारों में, होर्डिंग में, मोदी जी की बड़ी बड़ी बातों में, या फिर आप समझेंगे कि कौन सा राजनीतिक दल क्या करना चाह रहा है आपके लिए। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि अग्निवीर की स्कीम रद्द की जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि ये जो पेपर लीक का हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं पूरे देश में, इसके लिए एक सख्त कानून लाया जाएगा, कि एक जॉब कैलेंडर लाया जाएगा जिसमें नियुक्ति का दिन, एग्जाम का दिन, रिजल्ट का दिन पहले से तय होगा और उस जॉब कैलेंडर से इधर उधर जिसने किया उसके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। क्या आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 30 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में, केंद्र सरकार में 30 लाख खाली पद है मोदी जी के सरकार में जो भरे नहीं गए हैं।